नमस्कार। पूरे देश में, पूरे भारत राष्ट्र में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगना है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी 3 जनवरी 2022 से कोरोना का वैक्सीन लगना है। इसमें कुछ बातें जो जाननी चाहिए बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और सभी संबंधित लोगों को, वो ये हैं कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है, उन सभी को ये टीका लगना है। ये पहली डोज़ है, सभी को लगनी है। मध्य प्रदेश में कुल 48 लाख बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं जो 15 से 18 साल के बीच हैं। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल चूकिएगा नहीं, कि इन बच्चों को केवल और केवल कोवैक्सीन लगना है। कौन सा टीका लगना है? कोवैक्सीन टीका लगना है, कोई अन्य टीका नहीं लगना है, क्योंकि किसी भी तरीके का साइंटिफिक एनालिटिकल डेटा ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड या कोई अन्य टीका बच्चों के लिए ट्राइड है, टेस्टेड है। कोवैक्सीन ट्राइड और टेस्टेड है, तो केवल और केवल कोवैक्सीन ही लगाया जाना है 15 से 18 साल के बच्चों को। ये टीका केवल और केवल स्कूल्स के अंदर लगाया जाएगा। कुछ स्कूल्स को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ जाकर के टीका लगवाना होगा। बच्चों के पास में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, और अगर आधार कार्ड नहीं है या किसी और तरीके का आईडी प्रूफ नहीं है तो स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होगा जिस पर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, वो भी उनकी आईडी प्रूफ के रूप में काम करेगा। इस टीकाकरण के लिए, इस वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर जाकर के पहले से अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। बच्चे का पहले से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, और अगर पहले से अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है तो सीधे सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के जो वैक्सीनेशन सेशन चल रहा है उस वैक्सीनेशन सेशन में ही रजिस्ट्रेशन करके टीका लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है कि 15 जनवरी 2022 तक सभी बच्चे जो इस कैटेगरी में आ रहे हों उनको ये टीका लग जाना चाहिए। ये लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। तो आइए हम सब मिल करके इस लक्ष्य को अचीव करने में, हासिल करने में सरकार के कंधे से कंधा मिलाएं। ये टीकाकरण पूरी तरीके से मुफ्त होगा, पूरी तरीके से सुरक्षित है। कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। नए नए जो म्यूटेंट्स आ रहे हैं, ओमिक्रॉन आ गया, डेल्मिक्रॉन आ गया, उसके बाद एक और आ गया है, तो तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है, जिससे बच्चों को सेफ गार्ड करना, सुरक्षित करना है। तो आइए सब मिल करके कोरोना से जंग में शामिल हो जाएं और सरकार के कंधे से कंधा मिला करके लड़ें। जय हिंद, जय भारत।